हेलो गाइस। रसिया ने डेवलप कर लिया है और टेस्ट भी किया है अपने पहले ड्रोन को, जिसमें पावरफुल थर्मल इमेजिंग सिस्टम है। और यूएस के पाबंद को तोड़ते हुए उसने अपने इस ड्रोन को बनाया है। तो मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। तो रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक ड्रोन बनाया है जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा है। यानी ये गामा रेस को मतलब देख सकता है और इंटीग्रेट करता है पावरफुल ग्राउंड बेस्ड मल्टी कैमरा थर्मल साइटिंग सिस्टम। तो इसमें बहुत ही पावरफुल कैमरा बेस्ड है, मल्टी कैमरा है, ज़मीन हवा वायु मतलब तीनों जगह देख सकता है। और ये अपना पहला रशिया का अपना मेड इन रशिया ड्रोन है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भरोसा करते हैं कि जो रशिया है इसकी इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था, इसलिए इसने अपने मैसिव इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एफर्ट्स की वजह से और इस ड्रोन का डेवलप किया है। और कुछ लेसन्स जो उसने यूक्रेन में सीखे हैं, जिसमें रसिया को काफ़ी तगड़ी चोट पहुंच रही है यूक्रेन के साथ लड़ाई में, तो उसको थोड़े नए मोड़ पे ले जाने के लिए ड्रोन को बना रहा है। और जो एंटायर प्लेटफॉर्म है इसको ऑपरेशनल एरिया बना दिया गया है यूक्रेन में। और इनिशियल बैच जो है फाइनल ट्वीक्स और कॉन्फ़िगरेशन के साथ एंटर हो चुका है प्रोडक्शन में। तो गाइस मतलब रसिया इसको भारी मात्रा में बना रहा है ड्रोन को। और यूक्रेन जहाँ पे रशिया युद्ध कर रहा है, यूक्रेन को एक ऑपरेशनल एरिया और टेस्टिंग साइट अपने नए नए हथियारों को टेस्ट भी कर रहा है उनके लोगों के ऊपर और सैनिकों के ऊपर। तो एक तरह से रशिया मतलब यूक्रेन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और टेस्ट के हिसाब से जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको ब्लॉक पोस्ट 40 कहा गया है और थर्मल कैमरा इक्विप ड्रोन है, ये एक जोड़ा गया है यूएवी 400T के साथ। ड्रोन जो है डिस्क्राइब किया गया है अपना फर्स्ट क्वाड क्रोपर ड्रोन, जिसमें डोमेस्टिक थर्मल इमेजर भी होगा। और रशियन डिफेंस ब्लॉगर्स ने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया है कि जो थर्मल इमेजिंग कैमरा है ये इसमें डोमेस्टिकली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब खुद का सॉफ्टवेयर लगाया गया कंपनी का। और कंपोनेंट्स भी उसके खुद के हैं जो कि नेसेसरी भी हैं वेस्टर्न सेक्शंस को हटाने के लिए। और जो आइज़ हैं ग्राउंड पे, रिपोर्ट्स जो मेंशन की गई है इसके दो कैपेबिलिटीज़ हैं, दो क्षमताएं हैं। एक रसिया के एयरबॉर्न यानी हवा में मारने की क्षमता और ग्राउंड पे लड़ते हुए मारने की क्षमता, वो जो मिसिंग थी यूक्रेन में, अब उसको जनरेट किया जा सकेगा और यूक्रेन को काफ़ी तगड़ी चोट दी जा सकेगी। और जो जो ट्रेड ऑफ था लार्ज फील्ड में और इमेज डिटेल में, डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्ट्रॉन ऑप्टिकल मैकेनिकल डिज़ाइन वीरियो व्लादिमीर पोपोव ने वो समस्या में फंसे हुए थे, तो उन्होंने इस समस्या का हल निकाला है। और अभी में रशियन आर्मी जो है इसमें वेरियस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, मतलब हर तरह के कलेक्टिंग डिवाइसेस हैं जिसमें टेरेन इन ऑल वेदर कंडीशंस, मतलब वहाँ की वेदर कैसा होगा, थर्मल इमेजिंग भी है। और साथ में डायलिमा मतलब ये भी प्रॉब्लम है ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग की। यू हैव टू अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, मतलब एक बड़ा फील्ड चाहिए और हाई इमेज डिटेल होनी चाहिए। तो इसके लिए रशिया काफ़ी समय से काम कर रहा था और उसने इस ड्रोन को डेवलप किया है। और रशियन इंजीनियर्स ने डिसाइड किया इस ड्रोन को फ्लाइंग थर्मल इमेजर यानी अपने फाइटर प्लेन्स पर लगाने का, जो कि ग्राउंड सर्विलेंस सिस्टम को देखेंगे, यानी ग्राउंड पे क्या हलचल हो रही है उसको देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं अनकन्वेंशनेबल और एलिजेंट वे में सॉल्व कर देंगे, ऐसा पोपोव ने कहा है। तो मतलब ग्राउंड में देख के जो एनिमीज़ की हलचल हो रही है उसको एनिमीज़ को पूरा साफ कर देंगे। तो ये पोपोव ने कहा है। और जो लीडिंग यूएस बेस्ड एनालिस्ट हैं रशियन अनमेंड सिस्टम के, जिन्होंने अपना नाम ना बताने पे यूरेशियन टाइम्स को बताया कि वो बिलीव करते हैं जो सिस्टम डेवलपमेंट है ये मोटिवेटेड है रशियन के इनएबिलिटी का कंटिन्यूस सर्विलेंस में। तो मतलब उन्होंने साफ साफ कहा है कि रशिया जो है इस क्षेत्र में एक दूसरे की ताका झाकी करने में और अपने डिवाइसेस और अपने मशीन्स की रक्षा ना करने में काफ़ी पीछे है, तो इसलिए उसने इस ड्रोन को डेवलप किया है। और जो यूएवी है ये फ्लाइंग थर्मल इमेजर है और आर्टिकल ने बताया कि इसमें फ्यू थर्मल इमेजर्स जो हैं अवेलेबल है अराउंड द क्लॉक सर्विलेंस में, मतलब हर समय अवेलेबल रहेंगे। इसलिए जो नोवेल्टी है ड्राइव का इसमें एक ही है अभी, ऐसा एनालिस्ट ने कहा है। और एनालिस्ट के हिसाब से जो वेस्टर्न सिस्टम्स हैं और ड्रोन्स हैं इनमें भी ये कैपेबिलिटी थी, मतलब इनमें बहुत पहले से ये कैपेबिलिटी थी। और जो ब्लॉक पोस्ट 40 जो होगा ये पीपल को डिटेक्ट करेगा 800 मीटर की दूरी पे और व्हीकल्स को 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, जहाँ पे इंटेलिजेंस बिल्ट इन एनालिटिक्स हाईलाइट ने डिटेक्ट किया ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पे हेल्प करने के लिए ऑपरेटर को। तो गाइस मतलब दूरी से आप दुश्मन के
आते हुए देख सकेंगे, साथ में उनके गाड़ियों को और जो भी तोप हथियार है उन सबको भी देख सकेंगे और अपनी टीम को आप तैनात कर सकेंगे। और इसने सजेस्ट किया कि जो सिस्टम है इसमें डिजिटल हाइलाइटर है जो कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की तरह एकदम सेम है, मतलब आप फेस से पहचान सकेंगे। और ये ट्रैक करता है टारगेट को स्क्रीन पे टारगेट करेगा और रन करेगा डाटा बेस को इंडिविजुअल्स या मिलिट्री व्हीकल्स में, यानी जितने मिलिट्री व्हीकल्स होंगे उन सब में ये डाटा दिखाया जाएगा। और जब टारगेट समझा जाएगा या पहचान लिया जाएगा तो ऑपरेटर जो है ये ड्रोन को भेज देंगे उस टारगेट पे, जो कि एड्रेस करेगा इमेज क्वालिटी को और डिटेल देगा इशू को लेकर उसके पास जाकर। तो मतलब वो इशू को लेकर पास जाकर डिटेल भी देगा और हो सकता है उसमें भाई रॉकेट्स भी लगा दी जाए, अगर वो दुश्मन का है तो उसको वहीं पे काम तमाम कर देगा। और ब्लॉक पोस्ट 40 जो होगा इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ अभी तक अनमैन्ड है और अपीयर होगा सेपरेट 4 मैन्ड थर्मल कैमरास के साथ। तो इसमें अलग से 4 मैन्ड कैमरास भी होंगे और जो अनमैन्ड कैमरा होगा ये यूज होगा टारगेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए, यानी टारगेट को पहचानने के लिए, एडिशनल रिकॉन्साइज के लिए और फ्री एडजस्टमेंट के लिए। और रिपोर्ट है एविएशन 21 पे जो रशियन डिफेंस न्यूज़ है वेबसाइट, उसने कहा है कि जो डिवाइस डिज़ाइन किया गया है छोटे यूनिट्स में और जो मेन टास्क है इसका ये आइडेंटिफाई करेगा ऑब्जेक्ट्स को, थर्मल सिग्नेचर करेगा, डिफरेंट होगा बैकग्राउंड से। ये उसकी फ़ोटो है थर्मल इमेजिंग रिप्रेजेंटेशनल इमेज की, तो ये ली गई है। और जो थर्मल ऑब्जर्वेशन सिस्टम है ये बेसिकली मतलब बेस लेवल पे डेवलप किया गया था रेंज ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, मतलब ग्राउंड की क्षमता जो रशिया के टैंक से कहाँ हमला करें उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसमें UAV 400T क्वाड ड्रॉपर भी है और जहाँ पे इंटीग्रेटेड फीड जो हैं ये व्यूड किए जा सकते हैं और एनालाइज किए जा सकते हैं एक सिंगल आउटपुट पे। और रशिया के जनरल लीप ने एल में कहा है कि ये डिवाइस जो है अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम नहीं है, और लेकिन ये जो पार्ट है ये ट्रेंड में है अदर हाईली एडवांस्ड ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो रशिया इसको एल के साथ जोड़ सकता है। रशिया जो इंट्रोड्यूस कर सकता है प्लेटफॉर्म्स में SU-57 और मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल में। तो गाइस मतलब अपने फाइटर प्लेन्स और जो ग्राउंड व्हीकल्स है उसमें भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और हम लोग जानते हैं भाई रिसेंटली में ChatGPT को, जो कि भाई गजब का सिस्टम है। और अभी तक ऑफिशियली इसको AL एनेबल्ड कहा गया, मतलब AL अभी इसमें नहीं है। और जो डिस्क्रिप्शन है पब्लिक सिटी मटेरियल में अभी इतना ही मतलब बताया गया पब्लिक को। और जो फैल्कॉन जो है इन्होंने AL एनेबल्ड डाटा लिंकिंग और सेंसर फ्यूज़न जो है ये प्रोवाइड करेंगे पायलट को इंटेलिजेंस सपोर्ट और डिसीजंस लेने देंगे प्रेशर के समय। तो मतलब जो पायलट्स होंगे उनको एक पूरा सपोर्ट देंगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और डिसीजंस लेने में मदद करेंगे जब प्रेशर ज़्यादा होगा और जब कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। और जो मार्कर हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमी टैंक्स को, डाटा शेयर करेंगे अपने दूसरे जेट्स फ्रेंड्स के साथ और मार्कर्स के साथ, और इंगेज करेंगे टारगेट्स को पहचानेंगे और वेरियस कम फ्लैग और ऑपरेट करेंगे पूरे ऑटोनोमसली को कुछ दिनों के लिए। और इसमें अडेप्टिव AL भी होगा जो कि डेवलपर्स दोनों टीच करेंगे अलग अलग टाइप के गोल्स को। तो गाइस मतलब अगर AL लग गया तो आप समझ सकते हैं भाई और भी खतरनाक रशिया की डिफेंस फोर्सेस हो जाएंगी, और ये इंडिया के लिए भी फ़ायदा रहेगा। हो सकता है इन लोग बाद में इंडिया के साथ भी कॉर्पोरेट करें, बाद साथ में काम करें। और जो ये सजेस्ट किया गया क्लियर AL मैकेनिकल लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम जो कनेक्टेड होंगे कुछ समय के लिए, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन भी होगा, साथ में ह्यूमन बींग्स भी साथ में काम करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे डेजिग्नेटेड टास्क को अचीव करने के लिए। और ये सिस्टम जो है ये सेकंड इंडिजिनस थर्मल इमेजिंग कैमरा होगा मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए, जो कि डेवलप किया जाएगा इस साल। जनवरी में टास्क ने रिपोर्ट किया था कि जो रोस्टेव ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट होगा ये बनाया जा रहा था TKN-3TP थर्मल इमेजिंग डिवाइस टैंक्स के लिए। और जब कैमरा इसने अलाउ किया है टैंक कमांडर्स को, गनर्स को अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रेंज की दूरी पे, कुछ किलोमीटर की, किसी भी वेदर कंडीशन में, बारिश धूप और कोई भी वेदर कंडीशन हो, 400 से 500 मीटर दूरी पे।